हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स से कॉस्मेटिक टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इसमें मैं इस वीडियो में आपके साथ अराउंड 120 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्रोगोल is the base used for the semi-solid dosage form. It is also called। तो मैक्रोगोल 1000 का अनदर नाम क्या है? तो इसको PEG 20 के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 20, जो कि एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसमें यूज होने वाला एक बेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनिक सर्फेक्टेंट। इनमें से कैटाइनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो हमारा बेंजल्कोनियम क्लोराइड है वो हमारा एक कैटाइनिक सर्फेक्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर एट विच द सोलिबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू CMC इज। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सर्फेक्टेंट की सोलिबिलिटी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? तो उस टेम्परेचर को क्राफ्ट पॉइंट या फिर क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप टेस्टिंग इज अप्लाई टू एनालाइज द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो जो हमारी ऑइंटमेंट होती हैं, ऑइंटमेंट की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो होता है क्रीप टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज और आर यूज टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज ऑफ एरोजोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो एरोजोल में पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है? तो इसमें हम जो एक कैस्केड इम्पेक्टर होता है इसको यूज़ करते हैं, एंड लाइट स्कैटर डीके, इन दोनों का यूज़ जो है वो एरोजोल के पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज। तो वैनिशिंग क्रीम को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो जो हमारी वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल बेस कैटेगरी में आती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 psig इज इक्वल टू हाउ मेनी psia पर स्क्वेयर इंच गोज। 30 कितने psia के इक्वल होता है? तो ये 15.3 psia के इक्वल होता है 30 psig। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज अ। तो पेस्ट एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि क्या है? वो एक कंसंट्रेटेड सस्पेंशन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैन 40 इज डिजॉल्व इन पैराफिन ऑयल एट स्लाइटली अबव द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, द अरेंजमेंट ऑफ स्पैन मॉलिक्यूल्स इज। तो स्पैन जो है उसको अगर पैराफिन ऑयल में डिजोल्व करते हैं तो जो हमारी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होती है उसके जस्ट अबव जो टेम्परेचर होता है उस पे जो हमारे स्पैन मॉलिक्यूल्स हैं वो किस अरेंजमेंट में रहते हैं? तो ये हमारे, तो इसमें जो सेंटर होता है मिसल का वो हेड फेस होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ व्हाट टू नेल पॉलिश प्रिपरेशन इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्टिंग पाउडर। तो नेल पॉलिश प्रिपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्टिंग पाउडर किसकी हेल्प से इम्प्रूव किया जाता है? उसके लिए कौन जाता है? तो वो किया जाता है एसिटाइलेटेड मोनोग्लाइसराइड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओलियोजिनस बेस फॉर सपोजिटरी। तो सपोजिटरी का ओलियोजिनस बेस कौन सा है? तो ये होता है हमारा कोकोआ बटर, सिंथेटिक फैट, हाइड्रोजनेटेड पाल्म कर्नल ऑयल। ये तीनों ही हमारे ओलियोजिनस बेस हैं सपोजिटरी के। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कोकोआ वाटर। तो इनमें से किस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म
का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो गामा का होता है, गामा पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ कोको बटर, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्ली साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इमल्शन इज डिटेक्टेड बाय। तो अगर इमल्शन इनस्टेबल है तो उसके अर्ली साइंस क्या रहते हैं? तो उसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं वो बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स अपीयर होने लग जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट सस्पेंशन कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग डैश एज अ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर। तो जो डिफरेंट सस्पेंशंस होती हैं उनको किस क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर पे कंपेयर किया जाता है? तो उनको रियोलॉजिकल इवेल्यूशन के थ्रू उनको कंपेयर किया जाता है डिफरेंट सस्पेंशंस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। तो जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स होते हैं उनको फॉर्मुलेशन में किस लिए ऐड किया जाता है, सस्पेंशन में किस लिए ऐड किया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो हमारे पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स स्टेबलाइज द इमल्शन बाय। तो जो हमारे ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं किस फिनोमिना के थ्रू? तो ये जो हमारा कंटिन्यूस फेज रहता है इमल्शन में उसकी विस्कोसिटी को एडजस्ट करके ये जो है वो इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजेनियस मीन्स, जिजेनियस का मतलब क्या होता है? तो ये वो आयन जिन पे जो चार्ज है वो ऑपोजिट होता है टू द पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस। पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस से जिनके ऊपर चार्ज ऑपोजिट होता है उनको जेजेनियंस या फिर जेजेन आयंस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलिक बेस फॉर सपोजिटरी। तो इनमें से सपोजिटरी का हाइड्रोफिलिक बेस कौन सा है? तो ये होता है मैक्रोगोल एंड सोप ग्लिसरीन, इनमें से जो है वो हमारे हाइड्रोफिलिक बेस रहते हैं सपोजिटरी के। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन प्रोपेलेंट 11 रेफर्स टू। तो जो प्रोपेलेंट 11 होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सिंपल हमें ये बताना है। तो इसमें 3 क्लोरो, ट्राई क्लोरो, मोनोफ्लोरो एंड मीथेन, ये इसकी कंपोजिशन रहती है प्रोपेलेंट 11 की। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुएटर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द एरोजोल्स। तो एक्चुएटर्स एरोजोल्स में किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये एरोजोल को डिलीवर करने के लिए प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोजोल इज द रिवर्स ऑफ। तो एरोजोल इनमें से किसका रिवर्स प्रोसेस है? तो जो हमारे लिक्विड फॉर्म्स होते हैं उनका रिवर्स प्रोसेस जो है उसको एरोजोल कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लेंड बिटवीन ट्विन 20 एंड स्पैन 20 फॉर्म विच टाइप ऑफ इमल्शन। तो अगर ट्विन 20 और स्पैन 20 को ब्लेंड किया जाएगा तो उसकी वजह से हमें कौन से टाइप की इमल्शन देखने को मिलेगी? तो वो हमें ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन देखने को मिलेगी ट्विन 20 एंड स्पैन 20 के ब्लेंड से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the suspended particles are hydrophobic in nature, the formation of emulsion includes। तो जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं तो जो सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन होती है उसमें क्या चीज़ ऐड की जाती है, क्या चीज़ इंक्लूडेड रहती है? तो उसमें बेटिंग एजेंट इंक्लूड रहता है इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक सस्पेंडिंग एजेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिव्स रूल इज एप्लीकेबल टू। तो एंटोनिव्स रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो ये हमारा
स्लाइटली पोलर लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होता है? अगेंस्ट डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल फॉर कोलोइडल सिस्टम इज, तो कोलोइडल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो जो सोप्स एंड प्रोटीन्स के सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे कोलोइडल सिस्टम में आते हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्टिट्यूशन ऑफ बीटाडीन इज, बीटाडीन की कंस्टिट्यूशन क्या है, उसमें कितना परसेंट आयोडीन होता है? तो उसमें अराउंड 10% आयोडीन कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है हमारी बीटाडीन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटाडीन के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी ऑफ एरोजोल इज डिटरमाइंड बाय, तो एरोजोल की फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी किस मेथड के थ्रू डिटरमाइन की जा सकती है? तो ये हमारी फ्लैश पॉइंट एंड फ्लेम प्रोजेक्शन मेथड से फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी एरोजोल की डिटरमाइन की जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश इज, तो नेल पॉलिश का जो मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है वो कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रोसेलुलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इन नेल पॉलिश इज, तो नेल पॉलिश में प्लास्टिसाइजर की कंसंट्रेशन कितनी रहती है? तो ये 5% कंसंट्रेशन जो है वो प्लास्टिसाइजर की होती है नेल पॉलिश में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम्स आर बेसिकली, तो क्रीम्स किस टाइप की फॉर्मुलेशंस हैं? तो ये हमारी इमल्शंस में आती हैं। क्रीम्स आर बेसिकली इमल्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिक कोकोआ बटर इज ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कोकोआ बटर की नहीं होती है, ये हमें बताना है। तो अल्फ़ा हमारी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, बीटा भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, बीटा वन भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, लेकिन अल्फ़ा वन जो है वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इन शेविंग क्रीम इज, तो शेविंग क्रीम में फैटी सब्सटेंस कितने अमाउंट में रहते हैं? तो ये अराउंड 30% जो है वो अमाउंट हमारा फैटी सब्सटेंसेस का रहता है शेविंग क्रीम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपिलेटरीज आर सब्सटेंसेस विच, तो डेपिलेटरीज कैसे सब्सटेंसेस हैं ये हमें बताना है। तो ये हेयर्स को रिमूव करते हैं विदाउट रिमूविंग स्किन, स्किन को बिना रिमूव किए हेयर्स को रिमूव करते हैं स्किन से, तो ये डेपिलेटरीज उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डाई कलर आर ट्रू एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डाई कलर का ट्रू नहीं है? तो जो हमारा एमरैंथ है वो रेड कलर का है, देता है, इंडिगो कार्मिन ब्लू कलर, टार्ट्राजीन येलो कलर, बट एरिथ्रोसाइन ब्लू कलर नहीं देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेस्ट्रेंट्स आर इंक्लूडेड इन द शैम्पू टू, तो शैम्पू में सिक्वेस्ट्रेंट्स को क्यों ऐड किया जाता है, क्यों इंक्लूड किया जाता है? तो ये इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं मेटल आयंस के साथ शैम्पू में, एंड जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं, उसको नहीं होने देते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स इज नॉट यूज इन द लिपस्टिक प्रेपरेशन, तो इनमें से कौन सी बैग्स जो है वो लिपस्टिक प्रेपरेशन में यूज नहीं की जाती है? तो ये वैक्स है हमारी सेट्रीमाइड इमल्सिफाइंग बैग्स, ये हमारी लिपस्टिक में यूज़ नहीं की जाती है। बाकी ये तीनों वाइट वीस बैग्स, कैंडेलिया बैग्स एंड ओजोकेराइड बैग्स, ये तीनों ही यूज़ की जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस्ट आर अ फॉर्म ऑफ, तो पेस्ट की फॉर्म क्या है? तो पेस्ट हमारे ऑइंटमेंट्स में आते हैं, पेस्ट आर अ फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ डैश सपोजिटरी बेस। तो थियोब्रोमा ऑयल किस टाइप का सपोजिटरी बेस है? तो थियोब्रोमा ऑयल हमारा ओलियजिनस टाइप का सपोजिटरी बेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटेप्सोल इज अ टाइप ऑफ। तो बिटेप्सोल किस टाइप का बेस है? तो ये हमारा एक इमल्सिफाइंग बेस है बिटेप्सोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ईल्ड वैल्यू इज इंडिकेटिव ऑफ। तो ईल्ड वैल्यू हमें क्या बताती है? तो ये फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन को इंडिकेट करती है हमारी ईल्ड वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर सपोजिटरी। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सपोजिटरी की आइडियल रिक्वायरमेंट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो ये बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होनी चाहिए। कंपेटिबल विद लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रग्स। तो ये लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रग्स के साथ कंपेटिबल भी होनी चाहिए। इट शुड हैव मेटास्टेबल फॉर्म। ये कोई इंपॉर्टेंट आइडियल रिक्वायरमेंट नहीं है सपोजिटरी की। एंड देन मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिडिफिकेशन पॉइंट शुड बी क्लोज। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिडिफिकेशन पॉइंट जो है वो क्लोज रहना चाहिए। ये भी एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इट शुड हैव मेटास्टेबल फॉर्म। ये स्टेटमेंट आइडियल रिक्वायरमेंट नहीं है सपोजिटरी के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो जेल इज अ टाइप ऑफ। तो जीरो जेल किसका एक टाइप है? तो जीरो जेल जेलीज का टाइप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट इन डेंटल प्रेपरेशन। तो इनमें से कौन सा एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज किया जाता है डेंटल प्रेपरेशंस में? तो जो हमारा सोर्बिटोल है दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारा एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज किया जाता है डेंटल प्रेपरेशंस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ जेल बाय एक्सट्रूजन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। श्रिंकेज ऑफ जेल बाय एक्सट्रूजन ऑफ लिक्विड, तो ये किसकी डेफिनेशन है? तो जो सिनरेसिस है उसको कहते हैं श्रिंकेज ऑफ जेल बाय एक्सट्रूजन ऑफ लिक्विड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिशिंग क्रीम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज। तो वेनिशिंग क्रीम को वेनिशिंग क्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिसअपियर हो जाती हैं स्किन से आफ्टर रबिंग एप्लीकेशन। जब इनको स्किन पे अप्लाई करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रब करते हैं तो रब करने के बाद ये डिसअपियर हो जाती हैं स्किन के ऊपर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन क्रीम इज़। तो फाउंडेशन क्रीम की मेन एप्लीकेशन क्या है? तो जो हमारी फाउंडेशन क्रीम्स हैं ये बेस फॉर्म करती हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ पाउडर्स और मेकअप। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सर्फेक्टेंट इन शैम्पूज आर। तो शैम्पू में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले सर्फेक्टेंट कौन से हैं? तो ये होते हैं अनायनिक सर्फेक्टेंट जो हैं वो मोस्टली शैम्पूज में यूज़ किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन द आफ्टर शेव लोशन। आफ्टर शेव लोशन के लिए मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल अप्लाई किया जाता है आफ्टर शेव लोशन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोवैक्स इज अ टाइप ऑफ। तो कार्बोवैक्स किस टाइप का बेस? वाटर सोल्यूबल बेस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ एरोजोल। तो एरोजोल के पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है। तो ये होती है कैस्केड इम्पैक्टर एंड लाइट स्कैटर डीके। ये एरोजोल के पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रेशर टू बी फिल्ड इन प्लास्टिक एरोजोल कंटेनर्स इज। तो प्लास्टिक के जो एरोजोल कंटेनर्स होते हैं उसमें कितना मैक्सिमम प्रेशर जो है वो फिल होना चाहिए?
तो ये होता है 25 पर स्क्वायर इंच प्रेशर जो है वो प्लास्टिक के एरोजोल कंटेनर्स में फिल होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप ट्यूब इन द एरोजोल इज जनरली मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो एरोजोल में डिप ट्यूब होती है वो किससे बनी होती है? तो ये पॉलीप्रोपाइलीन से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोपेलेंट ब्यूटेन इज। तो प्रोपेलेंट, जो ब्यूटेन प्रोपेलेंट होता है उसकी न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन क्या है? तो उसे A17, प्रोपेलेंट A17 इसकी न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है ब्यूटेन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टोरेज क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन अ सस्पेंशन ड्यू टू। स्टोरेज के टाइम पे सस्पेंशन में जो क्रिस्टल ग्रोथ ऑब्जर्व होती है वो किस वजह से होती है? तो ये हमारे फ्लक्चुएशन इन द एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से हमें क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है सस्पेंशंस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इमल्शंस एंड सस्पेंशंस व्हाट टाइप ऑफ डायमीटर इज इम्पॉर्टेंट। तो जब इमल्शन एंड सस्पेंशंस की फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करते हैं तो किस टाइप का डायमीटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है? तो ये हमारा स्टोक्स डायमीटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है इमल्शन एंड सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, while using sedimentation method for size analysis, addition of a deflocculating agent to a suspension is necessary in order to। तो साइज एनालिसिस while using sedimentation method, जो हम डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट की एडिशन करते हैं सस्पेंशन में, उसकी नीड क्या होती है, क्यों वो ऐड किया जाता है? तो वो एग्रीगेशन को रोकने के लिए, एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है सस्पेंशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन्स आर यूज्ड इन द नेल पॉलिश प्रिपरेशन। तो रेजिन जो नेल पॉलिश प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़ क्या है? तो वो जो हमारी फिल्म होती है उसको ज़्यादा ग्लोसी एंड अडहेशन प्रोवाइड करने के लिए रेजिन जो है वो ऐड किए जाते हैं नेल पॉलिश प्रिपरेशंस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट इन शैम्पूज। इनमें से कौन सा एजेंट एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट यूज़ नहीं किया जाता है शैम्पूज में? तो जो हमारा जिंक अनडिसाइलेनेट है ये हमारा यूज़ किया जाता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। कैडमियम सल्फाइड भी एंड सेलेनियम सल्फाइड भी यूज़ किया जाता है एंटी डैंड्रफ एजेंट शैम्पू, लेकिन जिंक पायरूवेट जो है वो एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेनियम सल्फेट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ, सेलेनियम सल्फेट शैम्पू में किस तरह यूज़ किया जाता है? तो ये एक एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेयर रिमूवर। तो इनमें से कौन सा एक हेयर रिमूवर नहीं है? तो जो हमारा कॉपर सल्फेट है इट इज़ नॉट अ हेयर रिमूवर। ऑल अदर थ्री, दैट इज जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड एंड आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड, ये तीनों ही हमारे हेयर रिमूवर की तरह यूज़ किए जाते हैं।